तो जो हमारी खास सीरीज चल रही है दिवाली के पहले से दिवाली तक, अभी दिवाली गई है, अभी गई है कल परसों में, और हम सोचें कि इस वीकेंड तक तो दिवाली की प्रोग्रामिंग रहनी चाहिए। तो इस खास मौके पर हम टंडन साहब को बुला रहे हैं। टंडन साहब को आप पहचानते ही हैं, ग्रिफोन एडवाइजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के आप हेड हैं, बाजार के जाने माने दिग्गज हैं, और आपने ये बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आनंद सर की पढ़ाई की। हाँ, मतलब जो IIM अहमदाबाद और IIT कानपुर, क्या बात है, गजब, बेस्ट ऑफ बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ। तो और उसके बाद मार्केट की इतनी बड़ी एक्सपर्टाइज। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको साल मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की सर, और आपके श्रोताओं को जी सर। सबसे पहले इस साल के इस संवत के लिए बाजार का आउटलुक, जैसे कि परंपरा है, नए साल पर हम पूछते हैं कि कैसा दिख रहा है, अब से लेकर अगली दिवाली तक क्या व्यू बनता है मार्केट का, बताएं सर। ये बहुत ही खतरनाक सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि ये परंपरा जो है, ये ज्यादातर समय अगर आप पिछले एक साल देखें तो आपने जो भी फोरकास्ट किया होगा वो काफी हद तक सही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं बीच में। तो इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो जो सामने नजर आता है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट राइज है और इन्फ्लेशन है, और ये दोनों कनेक्टेड हैं ऑब्वियसली। और इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफी उसकी दरें बहुत ज्यादा हैं, और सारे सेंट्रल बैंक्स उसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। इसके कारण अभी भी, अगर भले ही बाजार अभी फिलहाल काफी रिकवर हो चुका है, लेकिन आउटलुक यही रहेगा कि इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ना जरूरी है इंटरनेशनली, और उसका प्रभाव जो है सारी करेंसीज और सारे बाजारों पर, डेवलपिंग मार्केट, डेवलप्ड मार्केट, सब पे पड़ेगा। तो उस दायरे में रहते हुए इंडिया जो है काफी बढ़िया कर रहा है, और यही एक कारण है जिसके कारण दबाव भी बना रहेगा, क्योंकि अगर आपका मार्केट बाकी जगह आपके निवेश जो है उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप वही बेच सकते हैं जहां पे आपको प्रॉफिट है, जहां पे कुछ लिक्विडिटी है, और जहां पे आपने पैसे बनाए हुए हैं। तो वहां पे इंडिया अभी, क्योंकि करेंसी और मार्केट दोनों के हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में, तो इसके कारण आपको ये लगा रहेगा कि कुछ ना कुछ बिकवाली अगर जैसे जैसे ऊपर आएगी वैसे वैसे बिकवाली के आसार फिर से नजर आने लगेंगे फॉरेनर के हिसाब से। डोमेस्टिक ग्रोथ काफी ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी जो ग्रोथ के दो पहलू हैं, एक एक्सपोर्ट्स, और क्योंकि सारे PLI स्कीम्स एक्सेट्रा सब एक्सपोर्ट्स के ऊपर निर्धारित हैं, और एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रेशर आना अगर कई जगह पे ऑलरेडी दिख रहा है और आगे जाते हुए कई जगहों पे और दिखेगा, सिंपली बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो मार्केट की डिमांड कम हो जाती है, और उसमें आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली काफी सारी हेडविंड्स आती हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखें तो रूरल मार्केट अभी तक कोई बहुत ज्यादा तगड़ा नजर नहीं आ रहा है, डिमांड जो है ज्यादातर अर्बन एरिया से आ रही है। तो इस माहौल में आप ऐसे क्षेत्र ही में निवेश कर सकते हैं जहां पर आपको क्लियर डिमांड के संभावना नजर आ रही है। उसमें अगर आप देखें तो एक तो हाई एंड कंजम्पशन इन इंडिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा अर्बन डिमांड काफी स्ट्रांग है अभी भी, तो उसमें भले ही आप रियल एस्टेट ले लें या हाई एंड कार्स ले लें या उस तरह की हाई एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लें, तो उस तरह के क्षेत्रों में बढ़त बनी रहेगी। बैंकिंग, जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स फाइनेंसिंग एज वेल एज कॉर्पोरेट, क्योंकि कुछ हद तक साइकिल जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो बैंकिंग के क्षेत्र, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स में वो गिने चुने क्षेत्र जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, जहाँ पर फिर भी ग्रोथ की संभावना रहती है। जैसे IT, जहाँ पे हालांकि ग्रोथ इस साल कम आएगी पिछले सालों के कंपैरिजन में, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे बाहर के देशों में प्रभाव पड़ेगा प्राइसिंग के ऊपर, यहाँ पर डिमांड कम से कम डबल डिजिट या उसके आसपास आने की संभावना है, और वहां पर आप वैल्यूएशन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। ये नहीं कहूंगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। तो जनरली मेरे हिसाब से ये आउटलुक लग रहा है इस वक्त। आपने एकदम सधा हुआ बिल्कुल निवेश के मौकों के लिहाज से भी, सेक्टर के लिहाज से भी, और बाजार का आउटलुक भी बताया। एक छोटा सा सवाल सर जो मेरा बन रहा है वो ये कि बैंक निफ्टी में हम लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, निफ्टी भी 18,600 की जगह हम 18,000 के बेहद करीब है, लगभग 700-800 पॉइंट दूर है लाइफ हाई से। तो हम कोई ऐसे खास खराब नहीं है टॉप से देखें ना। कई लोग अब भी सोचते कि हमारा एक मौका मिस हो गया, सोचते थे कि अमेरिका में रिसेशन आएगा तो अच्छी गिरेंगे। क्या मार्केट अभी भी एक चांस दे सकता है नीचे का, और उसके लिए क्या कैश बचा के रखना चाहिए?
तो मेरे हिसाब से बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर ब्याज की दरें ऊपर जा रही हैं तो वैल्यूएशन ग्रोथ नहीं होती है टिपिकली, और उस वक्त अगर वैल्यूएशन ग्रोथ नहीं होगी तो खाली अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर आप निर्भर हैं। अर्निंग्स ग्रोथ जो है ऑलरेडी इस साल एस्टिमेट के हिसाब से थोड़ा सा कम होती जा रही है, और फॉरवर्ड एस्टिमेट जो है थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा प्रेशर और बनता रहेगा, तो आप शायद 12-13% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ इंडेक्स कंपनीज में मिलना उससे मुश्किल है, और अगले साल उसका प्रभाव शायद फिर से बना रहे। तो मेरे हिसाब से अगले 12 से 18 महीने तक थोड़ा सा अर्निंग्स में डिग्रेडेशन देख सकता है, और वैल्यूएशन आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं नजर आएगी। अगर आप डेब्ट यील्ड और अर्निंग्स यील्ड का डिफरेंस देखें तो आप सिर्फ वो 2.5% अभी भी बना हुआ है, और ये जब तक कम नहीं होता तब तक इक्विटीज जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज्यादा आपको अपसाइड नजर नहीं आएगा, क्योंकि डेट के रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो जो रिलेटिव वैल्यूएशन है, पहले सवाल ये हुआ करता था कि अगर इक्विटी नहीं तो क्या, अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक या दो बार और ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी तो डेट भी काफी अट्रैक्टिव नजर आने लगेगा, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाता है। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से इस वक्त मेरा मानना यह है कि इक्विटी एलोकेशन आप ना बढ़ाएं। ऑफ कोर्स ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इक्विटी एलोकेशन है कितनी टू स्टार्ट विद। अगर आप भारत के बहुत सारे निवेशकों जैसे हैं जिन्होंने कभी इक्विटी में डाला ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, और मेरे हिसाब से हमेशा ही एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मिनिमम आपको इक्विटी में वैल्यूएशन कम से कम 20-25% रखना है, लेकिन अगर आप 70% इन्वेस्टेड हैं या 100% इन्वेस्टेड हैं तो इस वक्त आपको कम कर देना चाहिए, और इक्विटी वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए, एसेट एलोकेशन को रखते हुए, एसेट एलोकेशन इस वक्त इक्विटीज में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मोर और लेस एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चलें, और एलोकेशन ना बढ़ाएंगे अगर आपका ओवरवेट है, तो अगर आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कुछ बिकवाली होगी, और अदरवाइज आप कुछ खरीद भी सकते हैं। आपके पर्सनल एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पूरे के पूरे बाजार पर, और साथ ही एक मौका जो मिले उसको छोड़ना नहीं। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे समय देने के लिए और निवेश के सारे मौके हमारे दर्शकों को बताने